वो तो गलत बात है ना बेटा, नहीं पढ़ के आए। तो बारिश ऐसे थोड़ा ना कहती है कि पढ़ो मत, बारिश बोलती है बाहर मत जाओ। तो अच्छा है ना, बारिश हो रही थी तो बाहर बाहर घूमने नहीं गए, तो सारा टाइम पढ़ने को मिल गया, है ना। हाँ तो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे, बोटनी पढ़ रहे थे, और बोटनी में क्या पढ़ रहे थे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें हमने ग्रोथ पढ़ ली, ग्रोथ के क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, ग्रोथ के टाइप क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन पढ़ चुके। उसके बाद डेवलपमेंट पढ़ चुके, ठीक है। आज हमें बात करनी है किसकी, प्लास्टिसिटी की। किसकी बात करनी है, प्लास्टिसिटी। हाँ तो बेटा प्लास्टिसिटी क्या होता है, कोई भी प्लांट है वो क्या करता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देता है। देता है किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस का रिस्पॉन्स, कौन, प्लांट, कोई भी प्लांट देगा। अब ये एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या हो सकते हैं, उसकी लाइफ की स्टेजेज में जो चेंज आ रहे हैं वो हो सकते हैं, या फिर एनवायरमेंट में चेंज आ रहे हैं वो हो सकते हैं। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लांट में होने वाले चेंजेज, चेंजेज अकर्स इन प्लांट ड्यू टू लाइफ स्टेजेज और एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन और लाइफ स्टेज की वजह से प्लांट की स्ट्रक्चर में जो चेंजेज आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब ये दो वजह से आ रहे हैं, एक तो लाइफ स्टेज की वजह से और दूसरा किस वजह से, एनवायरमेंट की वजह से। अगर एनवायरमेंट की वजह से चेंज आता है तब उसको कहा जाता है एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। क्या कहेंगे, एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। और लाइफ स्टेज की वजह से चेंज आता है तब उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। क्या बोलेंगे, डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। डेवलपमेंट किसको बोला था प्लांट के रेस्पेक्ट में सीड जर्मिनेशन से लेके प्लांट की डेथ तक जो भी स्टेजेस आती है उसको हमने क्या बोला था, डेवलपमेंट बोला था, बोला था। तो प्लांट में तुमने देखा होगा, धनिया देखा है, जब वो छोटा होता है तब उसकी लीफ थोड़ी अलग होती है, जब वो बड़ा हो जाता है तब उसकी लीफ क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो उसकी लीफ की स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस वजह से, लाइफ स्टेजेज की वजह से, ठीक है, डेवलपमेंट की वजह से आ रहा है। कॉटन, कॉटन में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। क्या हो गया, कॉटन हो गया, अपना धनिया हो गया, लार्क स्पर हो गया। धनिया तो सबने देखा है तो उसमें तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, बाकी तुम याद कर लेना एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अलावा जो प्लांट पानी में उगते हैं, देखे होंगे पानी वाले प्लांट, उसमें दो तरीके की लीफ होती है, जो फ्लोट कर रहे होते हैं ना पानी की सरफेस पे। दो तरीके की लीफ होती है, एक तो वाटर सरफेस के ऊपर लीफ और एक वाटर सरफेस के नीचे लीफ। ऊपर वाली लीफ को क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, तो वो कैसी होगी, जैसी नॉर्मल लीफ होती है, ठीक है। और जो नीचे पानी के अंदर जो लीफ है उनको क्या करना है, प्लांट को पानी में जो भी मतलब लहरें आ रही है, पानी में जो भी मतलब क्या बोलते हैं, पानी की वेटिंग से बचाना है, ठीक है। या फिर क्या करना है, उन लीव्स को पानी की जो धाराएं आ रही हैं, ठीक है, उनसे बचाना है, ठीक है। उनसे बचाएंगा तो वो लीफ कैसी होंगी, ऐसे ऐसे कटी हुई लीफ होंगे, ताकि जो पानी का प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर से ना आ पाए, उसको रिपेल कर सके। इसलिए वो लीफ कैसी होती, कटी पटी होती है, ठीक है। तो दो तरीके की लीफ हो गई। दो तरीके की लीफ को एक जैसे के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, होमो, और अलग अलग के लिए क्या यूज करेंगे, हेट्रो। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेट्रोफिली। क्या बोलेंगे, हेट्रोफिली। आ गया समझ में, प्लास्टिसिटी क्या होता है चेंजेज occurs in plant in response to in response to environment environment or due to life stages known as
प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी कितनी तरीके की बताई? दो तरीके की। कौन कौन सी? एनवायरमेंटल और डेवलपमेंटल। एक हो गई एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी, और दूसरी कौन सी हो गई? डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। ठीक है, एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी में एग्जाम्पल क्या है? कॉटन, कोरिएंडर, धनिया, लार्कस्पर। और इन तीनों में क्या पाई जाती है? हेट्रोफिली नहीं पाई जाती, अलग अलग स्टेजेस में पाई जाती है हेट्रोफिली। इसका एग्जाम्पल क्या है? बटर कप। और बटर कप में क्या पाई जाती है? हेट्रोफिली। कैसे? देखो ये पानी की सरफेस है, ये क्या है? वाटर सरफेस। ये मैंने बना दिया है पानी। ठीक है, ये प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट में यहाँ पे भी क्या है? लीफ, जो क्या है? नॉर्मल। ठीक है, और इस प्लांट की इस वाली नोड पे भी क्या राइज हो रही है? लीफ, जो कैसी है? ऐसी। तो इस वाले देखो, ये लीफ अलग है स्ट्रक्चर में, ये लीफ अलग है स्ट्रक्चर में। इसको हम क्या बोल देते हैं? अरे बोलो। हेट्रोफिली। डेवलपमेंट का मतलब जब छोटा होता है तब स्ट्रक्चर अलग होती है बच्चे की, जब जैसे जैसे बड़ा होता है। हाँ, लाइफ स्टेज जब वो बड़ा हो रहा है उस दौरान अलग अलग स्टेजेस आते हैं। जैसे हम बच्चे थे होते थे तब उसको बचपन बोलते थे, थोड़े बड़े हो गए उसको क्या बोलेंगे? बचपन। थोड़े और बड़े हो गए अडल्सेंस स्टेज बोल दिया, थोड़ा और बड़े हो गए तो अडल्ट स्टेज बोल दी, थोड़ा और बड़े हो गए तो बुढ़ापा बोल दिया। ठीक है, तो ये जो स्टेजेज आ रही हैं इन दौरान हर एक फेज को अलग अलग नाम दे दिया गया। और हर एक फेज के दौरान क्या हुए? चेंजेज आए ना। बच्चे होते थे तो अलग होता था हमारा चेहरा वगैरह सब, थोड़े बड़े हुए तो और ज्यादा चेंजेस आने लगे, पूरी बॉडी की बनावट ही चेंज हो गई। ठीक है, जैसे जैसे एजिंग होती है वापस क्या होने लग जाता है? चेंजेस आने लग जाता है। ठीक है। अच्छा, उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, एग्जाम्पल उल्टा लिख दिया। सही कह रहे हो। गलत कुछ नहीं हुआ, ये लो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। क्या गलत हो गया? मैंने बताया तो सही था, लिखने में गड़बड़ कर दी। सुबह सुबह नींद नहीं उड़ी लगता है। हाँ, तुम क्या कह रही थी? तुम यही बता रही थी क्या? अच्छा। कैसे? नहीं, गलत नहीं हुआ, सही तो है। बता दिया ये, वरना गलत छप जाता। तुमने लिख लिया? तुमने लिख लिया ना? नाम क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा वो नंबर बताओ। बड़ी शिकायतें आ रही हैं तुम्हारी, तुम बड़ी बदमाशियां करती हो। अरे तुम्हारा वो बताओ क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। 166093। सुजाता कुमारी। ठीक है, ठीक है।
रेगुलर होती हो ना तुम, क्लास में रेगुलर होती हो, कॉन्फिडेंट हो अपने टारगेट को लेके? ठीक है। तुम्हारा टारगेट क्लियर है कि तुम्हें क्या करना है? चलो, वीक टॉपिक्स के बारे में पता है तुम्हारे कौन कौन से वीक टॉपिक्स है? बिल्कुल सही बात। क्लास में समझने में कोई दिक्कत है? रिवाइज कर लेती हो प्रॉपरली? यही तो वीक पॉइंट है। नोट्स बनाती हो क्लास में सारे सब्जेक्ट्स में? डीपीपी करती हो सोल्व? ठीक है। टेस्ट स्कोर कितना आया है? 6? नहीं, मेरे को तो बताना पड़ेगा। टोटल हाईएस्ट स्कोर कितना है? स्कोर नहीं बढ़ रहा है ना? टाइम मैनेजमेंट इश्यू है? अपसेट और इरिटेट होते हो? सोने में कोई दिक्कत आ रही है? नींद वींद की कोई समस्या है? सोती रहती हो? वैसे कोई वो नहीं है ना? ठीक है। पब्लिक में नहीं कर रही, बस ये तो सबको सेम ही रहेंगे ना, बाद में इसको जो समझाना है वो बात अलग से करो। ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम्हारी क्लास का मेरे पास आ गया है। मैं तो मजाक कर रही थी। ठीक है, बाकी मेरे से मिलके जाना जाने से पहले, ठीक है? छुट्टी से पहले। हाँ, लिख लिया सबने? अम्मा ने बोला था ना तुम्हारी क्लास की मेंटर मैं हूँ अब। हाँ, तो मैं हर एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट करूंगी। जब टाइम हो आ जाना मेरे पास। नहीं, मेरे को भी करना है ना सबसे इंटरेक्शन। नीचे एक स्टाफ रूम में बैठी होती हूँ। जब भी ब्रेक हो तो 2 बच्चे मेरे पास आ जाना, जिस भी क्लास में ब्रेक हो 2 बच्चे मेरे पास आ जाना, ठीक है? चले आगे। लिख लिया सबने? तो ये तो था प्लास्टिसिटी, ठीक है? प्लास्टिसिटी के बाद में हम बात करेंगे बेटा जी किसकी? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा। PGRS, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का ही दूसरा नाम है क्या? प्लांट ग्रोथ हार्मोन। बेटा बातें नहीं। बेटा पहले तो ये बताओ हार्मोन क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल जो ट्रेस एनवायरनमेंट में पाए, टेंस अमाउंट में पाए जाते हैं। और क्या करते हैं? काम क्या होता है? जहां से रिलीज होते हैं उस जगह पे एक्ट ना करके टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करते हैं। उनको, उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स बोलते हैं, ठीक है? अगर ये केमिकल प्लांट में है तब इनको हम क्या बोल देंगे? प्लांट हॉर्मोन्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? प्लांट हॉर्मोन्स। किसको बोलेंगे? ऐसे केमिकल जो ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, और एक जगह से रिलीज होते हैं और दूसरी जगह पे क्या करते हैं? वर्क करते हैं। उन क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स को, उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक ऐसे जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उनको बोलेंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है? एक ऐसे जो ग्रोथ को क्या करते हैं? रोकते हैं, उनको क्या बोलेंगे? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है? तो ये क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। Non-nutrient chemicals that are
इन ट्रेस अमाउंट एंड एक्ट ऑन टारगेट टारगेट ऑर्गन। जो टारगेट ऑर्गन पे काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, अभी बोला कि पीजीआर जो होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि वो किस तरीके का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक जो ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं उनको हम क्या बोल देंगे? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। क्या बोलेंगे? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है, दूसरे जो ग्रोथ को रोकेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। इसको हम बोल देंगे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, ग्रोथ को कौन कौन प्रमोट करता है? कौन कौन से हार्मोन है जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं बेटा? कौन कौन से? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, इसमें कौन आएगा? एब्सिसिक एसिड। इसमें कौन आएगा? एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन ऐसा हार्मोन है जो दोनों कैटेगरी में आता है। इथाइलिन क्या होगा? इस कैटेगरी में भी आएगा और इस कैटेगरी में भी आएगा। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी होता है और ग्रोथ इनहिबिटर भी होता है, लेकिन इसका मोर इफेक्ट क्या होता है? मोर एक्ट एज इनहिबिटर। ज्यादा किसकी तरह एक्ट करता है? इनहिबिटर। इनहिबिटर की तरह काम करता है। अब जिनको आदत हो जाती है उनको कुछ कहना बेकार होता है, तो मैं कुछ कहूंगी नहीं। कहा उनको जाता है जो सुनता है ना? अब जो बात मानता है, अब जो बात माने ही ना उसको बार 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 बोलना गलत होता है ना। हम्म। मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं ना? फिर मैंने कभी किसी को कुछ कहा नहीं? कहा ना? हाँ, बस मैंने किसी का नाम लिया नहीं लिया? हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं नहीं कहूंगी कि कुछ बच्चे लेट आते हैं, मैं नहीं कहूंगी कि कुछ बच्चे 9 बजे तक आते हैं। क्लास का टाइम 8:30 बजे होता है ना? मैंने कब कहा रोज रोज क्लास में आना अच्छी बात, क्लास में देर से आना अच्छी बात नहीं होती? लिख लिया सबने? बेटा जी, एक काम करो सारे, एक पन्ना लो, उस पन्ने पे सब अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के दे दो मेरे को। है है ना आपके पास? फिर ठीक है। हाँ, मैं सीरियस हूँ अपने का, रोज मैं 10-10 बच्चों से इंटरेक्ट करूंगी। ऐसे नहीं कि लिस्ट ले ली तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे घपला नहीं करना है। सीरियस काम करना है, ऐसे नहीं कि वहां पे दिखा दिया यहाँ पे मैंने इंटरेक्ट किया नहीं। गलत बात होती है ना, कानूनी अपराध माना जाता है। हाँ, शिद्दत से। चले आगे, लिख लिया?
अब देखो बेटा, कौन कौन सा हार्मोन किससे डेराइव हुआ है? ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़े। डेरिवेटिव किससे डेराइव हुआ है? किसके डेरिवेटिव हैं? ठीक है। तो मैं बात करूंगी सबसे पहले किसकी? ऑक्सिन की बात कर लेते हैं। ऑक्सिन के बाद में जो भी याद आ रहा है, साइटोकाइनिन लिख देते हैं, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन्स के बाद में एब्सिसिक एसिड और हमारा इथाइलिन। ऑक्सिन किसका डेरिवेटिव होता है? डेरिवेटिव ऑफ इंडोल कंपाउंड। किसका? इंडोल कंपाउंड। इंडोल कंपाउंड में कौन हो सकता है? इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन भी किसका ट्रिप्टोफेन का डेरिवेटिव कौन है? ऑक्सिन। ठीक है, इसके अलावा आई ए ए हो सकता है, आई बी ए हो सकता है, और ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन कौन सी डिजीज आने लग गई? अमीनो एसिड है ये। साइटोकाइनिन किसका डेरिवेटिव है? एमिनो एसिड्स का। किसका है? एमिनो एसिड्स। और एमिनो एसिड्स में भी किसका? N6 फरफुराइल एमिनोप्यूरिन। किसका डेरिवेटिव है? N6 फरफुराइल एमिनोप्यूरिन। जिब्रेलिन्स किसका डेरिवेटिव है? टर्पिन्स का। किसका? टर्पिन्स। और ये एब्सिसिक एसिड कैरोटीनोइड्स। किसका डेरिवेटिव है? कैरोटीनोइड्स का। ठीक है, और इथाइलिन मीथियोनिन का। किसका है? मीथियोनिन का डेरिवेटिव है। और इथाइलिन जो होता है वो क्या है बेटा जी? गैसियस हार्मोन। इतनी बात समझ आई? पक्का से? ओके। सूरज यादव कौन है? एक सूरज और भी तो है। अच्छा, मैंने सोचा इस सूरज यादव की थर्ड, इसको सूरज यादव समझा कि इसकी थर्ड रैंक आ रही है, थर्ड नंबर पे क्लास में। अच्छा कर रहे हो इस बार तो। चीटिंग तो नहीं करके देते ना एग्जाम? सही बता दो। कुछ कुछ बच्चे चीटिंग करके एग्जाम देते हैं और नंबर ले आते हैं, मैंने देखा है। मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा सुनने में आया है। तुम जो हरकत करते हो ना, वो सब कैमरे में कैद होती है, बिग बॉस की निगाह के अंदर होते हो तुम सब लोग। अब से मैं ये बोलूंगी, बिग बॉस चाहते हैं कि सब बच्चे एनाटॉमी पढ़ के आए। हम्म। चले आगे। बड़ा धीरे लिख रहे हो बेटा, स्लो। चले आगे।
अब हम बात करेंगे अलग अलग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ऑक्सिन की। एक बार इसको देख लो, फिर मैं पूछ लेती हूँ तुमसे कौन किसका डेरिवेटिव है। रुको जरा, ठंड रखो, पढ़ाएंगे। ठंड कहाँ है इस बार? ठंड पड़ तो नहीं रही। इस बार ठंड नहीं पड़ रही है। अरे दिसंबर आ गया बेटा, दिसंबर जनवरी में ही तो ठंड पड़ती है। हमारे तो माइनस में जाता है टेम्परेचर ठंड में। सबसे कम टेम्परेचर राजस्थान में चूरू का जाता है। ठीक है, चूरू के बाद में झुंझुनू। क्या चूरू और झुंझुनू पास पास है? झुंझुनू। चलें। अब ऑक्सीजन की बात करेंगे हम सबसे पहले। किसकी? ऑक्सीजन की। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया। ठीक है, ऑक्सीजन की डिस्कवरी की बात करेंगे। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। कौन कौन थे? चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन। उन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर? कैनरी ग्रासेस पे। किस पे एक्सपेरिमेंट किया? कैनरी ग्रासेस। कौन कौन? चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? कैनरी ग्रासेस पे। एक्सपेरिमेंट ऑन कैनरी ग्रासेस। क्या एक्सपेरिमेंट किया कैनरी ग्रासेस पे? मतलब इसका सूट टिप लिया। क्या लिया? सूट टिप। ये है सूट का टिप। ठीक है, सूट टिप के ऊपर क्या एल्यूमिनेट करवाई? सनलाइट। इसके ऊपर सनलाइट को क्या करवाया? इंसिडेंट करवाया। ये क्या है? सनलाइट। तो देखा कि जो सूट टिप होती है वो क्या होती है? बेंड हो जाती है टुवर्ड्स सनलाइट। जिधर से लाइट आ रही है उधर क्या हो जाएगी? बेंड टुवर्ड्स सनलाइट। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया? सूट टिप को रिमूव कर दिया। क्या कर दिया? सूट टिप को रिमूव कर दिया और उसके ऊपर क्या इंसिडेंट करवाई? सनलाइट इंसिडेंट करवाई। इसको रिमूव कर दिया और इसके ऊपर क्या इंसिडेंट करवाई? सनलाइट। तो क्या हुआ? बेंडिंग आएगी? नो बेंडिंग ऑब्जर्व। तो क्या हुआ? नो कोई बेंडिंग ऑब्जर्व नहीं हुई। ठीक। क्या? पहले सूट टिप के ऊपर कैनरी ग्रास का सूट टिप लिया, उस सूट टिप पे क्या किया? लाइट डाली, तो सूट टिप किधर की तरफ मूव कर गया? कैनरी कैनरी ग्रास का सूट टिप सनलाइट की तरफ मूव कर गया। ठीक है, सूट टिप को हटा दिया तो क्या हुआ? सनलाइट डालने के बाद वो जो टिप है, प्लांट जो है, उसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। ये कौन सी मूवमेंट है? फोटोट्रोपिक मूवमेंट। लाइट की वजह से हो रही है।
चलने बेटा आगे, आगे चले पक्का। आगे क्या किया कि सूट टिप को क्या कर दिया इन्होंने, कवर कर दिया, किससे? एक सूट टिप को तो ट्रांसपेरेंट कवरिंग से क्या किया, कवर किया। ठीक है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में कौन सी से, ओपेक कवरिंग से कवर किया। ओपेक से सनलाइट जाएगी कि ट्रांसपेरेंट से? ठीक है, इसको कवर कर दिया किससे, एक कैपिंग लगा दी इस पे, किसकी, इस पे ट्रांसपेरेंट लगा दी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कैपिंग। ठीक है, और इसको कवर किया किससे, ओपेक, ओपेक कवरिंग लगा दी इधर, ओपेक कवरिंग लिख देती हूँ। ठीक है, तो इस पे भी क्या गुजारी गई, सनलाइट। ठीक है, इस पे भी क्या, सनलाइट। ठीक है, और इस पे भी क्या इंसिडेंट की गई, सनलाइट इंसिडेंट की गई। तो ट्रांसपेरेंट से सनलाइट क्या हो जाती है, आर पार हो जाती है, तो इसमें क्या हो गया, बेंडिंग ऑब्जर्व हुई। ठीक है, इसमें भी बेंडिंग होगी। ठीक है, और इसमें बेंडिंग नहीं होगी क्योंकि ओपेक से सनलाइट पास नहीं होती, सनलाइट नहीं होगी तो केमिकल मूव नहीं करेगा, तो क्या नहीं होगी, कोई बेंडिंग नहीं होगी। यहाँ पे बेंडिंग नोट ऑब्जर्व, बेंडिंग बेंडिंग नोट ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसका कंक्लूजन दिया इन्होंने। क्या कंक्लूजन दिया कि जब भी सनलाइट प्लांट की किसके ऊपर गिरती है, सूट की टिप से के ऊपर सनलाइट को इंसिडेंट किया जाता है, तो सूट टिप पे एक केमिकल रिलीज होता है। ठीक है, वो केमिकल सनलाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, जाके एक्ट करता है, और सेल का नंबर क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे, यहाँ वाले पार्ट से क्या हुआ, केमिकल रिलीज हुआ, इधर वाले पार्ट की ग्रोथ करवाया। इन सेल के नंबर बढ़ेंगे तो सेल किधर की तरफ मूव कर जाएगी, सनलाइट की तरफ मूव कर जाएगी। ऐसा इन्होंने बोला कि कोई केमिकल है जो क्या होता है, सनलाइट के इन्फ्लुएंस की वजह से रिलीज होता है। ठीक है, और सनलाइट की दूसरी साइड में जाके क्या करता है, वर्क करता है, और प्लांट की क्या करवा देता है, ग्रोथ करवा देता है। और उस ग्रोथ की वजह से क्या देखने को मिलती है, हमें बेंडिंग देखने को मिलती है। लेकिन वो केमिकल कौन सा है, ये चीज ये नहीं बता पाए। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, केमिकल रिलीज फ्रॉम सूट टिप ड्यू टू सनलाइट एंड मूव मूव opposite साइड, opposite साइड ऑफ सनलाइट, जिधर से सनलाइट गिरा रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड की तरफ क्या करेगा, मूव करवाएगा। और क्या करवाएगा ये, एंड ड्यू टू दिस केमिकल ग्रोथ occurs एंड बेंडिंग ऑब्जर्व। फैमिलीज आ गई तुम्हारी, फैमिलीज
डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज, मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेगुमिनेसी। लेगुमिनेसी हम पढ़ चुके ना, हमें पढ़ना है पोएसी, कंपोजिटी। सोलेनेसी हम पढ़ चुके हैं, सोलेनेसी भी पढ़ लिए ना। बस यही फैमिली दी है। मालवेसी है, क्रूसीफेरी। मालवेसी पढ़ चुके, क्रूसीफेरी में आते हैं तुम्हें। मालवेसी पढ़ानी है, क्रूसीफेरी पढ़ानी है, पोएसी पढ़ानी है, कंपोजिटी पढ़ानी है। 4 फैमिली पढ़ानी है, आज ही नहीं। एक पढ़ा चुके ना, लेगुमिनेसी भी पढ़ा चुकी। चलें आगे। इनके बाद आते हैं हमारे पास FW। कौन से साइंटिस्ट आएंगे? FW वेंट। कौन से? FW वेंट। इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? एक्सपेरिमेंट ऑन ओट सीडलिंग। ओट सीडलिंग। और ओट सीडलिंग का क्या? कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल तो जानते हो ना क्या होता है? ओट, ओट क्या है? मोनोकोट है। और मोनोकोट में प्लूमूल की जो कवरिंग होती है उसको क्या कहा जाता है? कोलियोप्टाइल। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और क्या बताया इन्होंने? फर्स्ट ऑब्जर्व किया किसको? ऑक्सिन को। कहाँ से? ओट सीडलिंग से। कहाँ से? कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग फर्स्ट डिस्कवर्ड। ऑक्सिन, ऑक्सिन को सबसे पहले किन्होंने डिस्कवर किया? FW वेंट ने। कहाँ से? कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से। इसके अलावा ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है नेचुरली? ह्यूमन यूरिन में। कहाँ पे? ह्यूमन यूरिन। ऑक्सिन प्रेजेंट इन ह्यूमन यूरिन में भी क्या पाया जाता है? ऑक्सिन पाया जाता है। अब ऑक्सिन जो होते हैं ना बेटा जी, वो नेचुरल फॉर्म में भी होते हैं और आर्टिफिशियल फॉर्म में भी होता है। नेचुरल मतलब प्लांट से भी मिल रहा है और इंसानों की बॉडी से भी मिल रहा है, और आर्टिफिशियल मतलब जो हमने बनाया है। नेचुरल ऑक्सिन और सिंथेटिक ऑक्सिन। सिंथेटिक बोल दो या फिर आर्टिफिशियल बोल दो, एक ही बात है। आर्टिफिशियल बोल दो या फिर सिंथेटिक। नेचुरल का एग्जाम्पल है क्या? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? IAA, IBA। IAA और IBA। IAA बोले तो इंडोल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। IBA बोले तो इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। इसका एग्जाम्पल NaA बोले तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। और 2,4-D बोले तो 2,4-डाइक्लोरो, डाइक्लोरो फिनोक्सी एसिड। ठीक है, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड। ठीक है, ये क्या है? सिंथेटिक। तो क्वेश्चन आता है विच ऑफ फॉलोइंग इज नेचुरल ऑक्सिन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल ऑक्सिन। ऐसे करके क्या आता है? क्वेश्चन आता है। ये इम्पोर्टेंट है। वैसे तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
ऐसे होता है ना, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही है, मोर कौन सा सही है, ज्यादा कौन सा सही है, वैसे ही ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी बता दी मुस्कान, ऐसे ही साथ साथ पढ़ेंगे हर एक हार्मोन की डिस्कवरी। आज क्या हुआ है तुम लोगों को, आज ऐसे सीरियस कैसे बैठे हो? ठंड लग रही है? बेटा कौन से ग्रह से आए हो तुम लोग? मेरे को देख के ठंड लग रही। यहाँ पे बेटा ये जो बोर्ड है ना, इसके पास में गर्मी लगती है। अब क्या ही बताएं, सबका अलग अलग होता है। कुछ लोगों का ये होता है ना कि बहुत सारे कपड़े पहन ले तो चलेंगे ना तो स्वेटिंग होगी, वैसे सर्दियों में होती नहीं है स्वेटिंग, तो वो सोचते हैं कि कपड़े पहन लेंगे तो चलेंगे तो स्वेटिंग होगी तो एक्सरसाइज टाइप का कुछ हो जाएगा। ये भी सोचना होता है ना, वेट लॉस करना चाहते हैं कुछ लोग। हाँ, ये भी है। अब जो भी है सबका अपना अपना होता है। आगे चले। हाँ चलो मेरे को बताओ, ऑक्सीजन किसका डेरिवेटिव है? इंडोल कंपाउंड्स का। टर्पिन्स का डेरिवेटिव कौन है? जिब्रेलिन। कैरोटीनॉइड्स का? एब्सिसिक एसिड। और मेथियोनिन का? साइटोकाइनिन किसका डेरिवेटिव है? एमिनो एसिड्स में किस क्या एग्जांपल दे रखा है? N6 फरफुराइल एमिनोप्यूरिन। किसका? N6 फरफुराइल एमिनोप्यूरिन। एक बार दोबारा बोलना। N6 फरफुराइल एमिनोप्यूरिन का डेरिवेटिव कौन है? साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन किसका डेरिवेटिव? इंडोल कंपाउंड। जिब्रेलिन? टर्पिन्स का। एब्सिसिक एसिड? कैरोटीनोइड्स का। और इथाइलिन? मिथियोनिन का। एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी का एग्जांपल बताओ। एनवायरमेंटल? बटर कप। ठीक है, उसका बताओ लाइफ स्टेज डेवलपमेंटल का। कॉटन, कोरिएंडर, लार्क कौन कौन? कॉटन, कोरिएंडर, लार्क। ठीक है। और क्या है? बस इतना ही तो है इसमें। अभी हमने पढ़ा ऑक्सीजन को किन्होंने किन्होंने डिस्कवर किया सबसे पहले? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? कैनरी ग्रासेस पे। एफ डब्ल्यू वेंट ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? ओट सीडलिंग पे। इसके अलावा ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन यूरिन में पाया जाता है। कौन कौन सी फॉर्म में पाया जाता है ऑक्सीजन? नेचुरल फॉर्म में और सिंथेटिक फॉर्म में। नेचुरल ऑक्सीजन का एग्जांपल IAA और IBA। IAA बोले तो इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है। सिंथेटिक ऑक्सीजन का एग्जांपल NAA बोले तो नेप्थिलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D। 2,4-D मतलब 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड। क्या? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड किसका एग्जाम्पल है? सिंथेटिक ऑक्सीजन का। NAA सिंथेटिक ऑक्सीजन। तुम बताना IAA, IBA, IAA, NAA सिंथेटिक, NAA सिंथेटिक, NAA सिंथेटिक, 2,4-D, NAA, IAA, IBA, NAA। अब ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन का क्या काम होता है। ये क्या हो रहा है? हाँ, ऑक्सीजन का फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन है ऑक्सीजन का क्या? अब्सिशन। अब्सिशन का मतलब क्या होता है? एब्सिशन का मतलब है विलगन, मतलब हटा देना, प्लांट से उस चीज को हटा देना। तो ऑक्सीजन जो होता है ना,
वो एब्सिशन करवाता है किसका? लीव्स और फ्रूट का। कब? जब वो बूढ़े हो जाते हैं। जब वो जवान होते हैं तब उनको पेड़ पे लगे रहने देता है, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं पेड़ से उनको हटा देता है। ठीक है, हाँ, झड़ना, पत्तियों का झड़ना इज नोन एज एब्सिशन। तो ऑक्सिन प्रमोट करता है एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीव्स एंड फ्रूट्स। ओल्ड लीव्स और फ्रूट के एब्सिशन को तो क्या करेगा? प्रमोट करेगा, और यंग लीव्स और फ्रूट के एब्सिशन को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। ठीक है, इसको बुढ़े लोग पसंद नहीं होते हैं, ठीक है, इसको यंग लोग पसंद होते हैं। तो यंग जो फ्रूट और लीव्स हैं उनको प्लांट पे लगे रहने देता है, ओल्ड फ्रूट और लीव्स है उनको प्लांट से अलग कर देता है। ठीक है, तो पहला काम क्या हो गया? इट प्रिवेंट। एब्सिशन का मतलब समझ गए ना? एब्सिशन ऑफ, एब्सिशन किसका एब्सिशन प्रिवेंट करेगा? यंग लीव्स एंड फ्रूट। यंग लीव्स एंड फ्रूट्स का एब्सिशन क्या करेगा? ये रोकेगा। और प्रमोट क्या करेगा? इट प्रमोट एब्सिशन ऑफ, एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीव्स एंड फ्रूट। ओल्ड लीव्स एंड फ्रूट्स के एब्सिशन को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। एपिकल डोमिनेंस, ये तो तुम अच्छे से जानते होंगे। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? एपिकल डोमिनेंस क्या होता है बेटा जी? एपिकल पार्ट की वजह से। एपिकल पार्ट क्या है यहाँ पे? डोमिनेंट। एपिकल डोमिनेंस मतलब एपिकल पार्ट क्या है? डोमिनेंट है। और एपिकल पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है? मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? मेरिस्टेम। अगर सूट की एपिक्स है तो क्या प्रेजेंट होगा? सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये सूट की टिप पे पाया जाता है, सूट की टिप पे पाया जाता है, जिसकी वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक्टिविटी को क्या कर देता है? बढ़ा देगा। और एपिकल मेरिस्टेम की वजह से प्लांट की कौन सी ग्रोथ होती है? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से प्लांट की कौन सी ग्रोथ होती है? कौन सी ग्रोथ होती है? प्राइमरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ होती है मतलब प्लांट सिर्फ और सिर्फ किस में ग्रोथ करता है? हाइट में ग्रोथ करता है। तो यहाँ पे क्या है? एपिकल पार्ट डोमिनेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट की क्या बढ़ेगी? सिर्फ और सिर्फ हाइट बढ़ेगी। प्लांट लेटरल साइड में ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ब्रांचेज अराइज नहीं होंगी। वही बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर। ठीक है, अब इतना बड़ा हो गया प्लांट जिसका कोई फायदा ही नहीं है, तो क्या मतलब? तो हम क्या करते हैं? डिकैपिटेशन करते हैं। क्या करते हैं? डिकैपिटेशन। चने के खेत में गए हो? चने का ऊपर वाला पार्ट तोड़ के खाया है? उसकी सब्जी भी चटनी भी बनाते हैं, साग बनाते हैं, उसका बनाते हैं ना, साग बनाते हैं, उसकी चटनी बनाते हैं। क्यों? खाने के लिए बनाते हैं। उसको तोड़ने का तरीका, तोड़ते क्यों है? ताकि उसका सूट पार्ट क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, और वो हाइट में ना ग्रो करके कैसे ग्रो करे? लेटरल साइड में ग्रो करे। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस को खत्म करने के लिए चाय, चाय का जो खेत होता है उसमें भी क्या होता है? उसमें ऊपर वाला पार्ट क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, ताकि उसका क्या ना हो? एपिक, वो सिर्फ लंबाई में ग्रो ना करे। अगर चाय का पेड़ सिर्फ लंबाई में ग्रो करेगा फिर तो हो गया चाय का प्रोडक्शन, नहीं हो पाएगा ना। उसमें क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग का होना जरूरी है। ठीक है, चाय। बेटा स्टेशन पे नहीं हो तुम, जो अभी से प्रैक्टिस करने लगे, अभी आस है कि डॉक्टर बन सकते हो, है ना? अभी चाय बेचने की प्रैक्टिस मत करो। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, हर कोई नहीं बनता। ऐसे तो फिर सारे चाय वाले प्रधानमंत्री बन जाने चाहिए थे, सब नहीं बने। अब जो डॉक्टर ही नहीं बनेगा वो प्रधानमंत्री क्या बनेगा? ठीक है, आगे चलते हैं। अरे बेटा चल लो, अभी कर लेना प्रैक्टिस, मैं मना नहीं कर रही। तुम एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद में तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम बचेगा प्रैक्टिस, है ना? चाय समोसे पकौड़े जो भी बेचना है बेच लेना। ठीक है, क्या बता रही थी मैं? हाँ, चाय के खेत में क्या होता है? चाय की पत्तियों का एपिकल पार्ट क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है, ताकि वो लेटरल साइड में क्या करे? ग्रो करे, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो? प्रोडक्शन हो। ठीक है,
वैसे ही जो हेज प्लांट होते हैं, हेज प्लांट जानते हो ना, पार्क में जाते हो तो जिनसे वो बनाई जाती है चार दीवारी, ठीक है, उनमें जितना ज्यादा वो ऐसे ग्रो करेगा लेटरल साइड में, उतना अच्छा क्या होगा उसका प्रोडक्शन, ठीक है, उतना सुंदर दिखेगा, ठीक है। तो उसका एपिकल पार्ट क्या करना है, रिमूव करना है। तो एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एपिकल पार्ट लेटरल ग्रोथ क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, एपिकल डोमिनेंस बोला जाता है। और एपिकल डोमिनेंस किसकी वजह से होती है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। तो इसको ये क्या करता है, प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, प्रमोट करता है। होता क्या है, एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ एपिकल एपिकल मेरिस्टेम या फिर एपिकल पार्ट लेटरल ग्रोथ इनहिबिटेड, लेटरल ग्रोथ इनहिबिटेड। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एपिकल डोमिनेंस बोल देते हैं। ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, डी कैपिटेशन। डिकैपिटेशन किस लिए किया जाता है, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। किसमें करते हैं ये हम, टी प्लांटलेट, टी प्लांटलेट्स में करते हैं। इसके अलावा हेज प्लांट, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत कुछ है। सेल डिवीजन, नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, सेल डिवीजन। देखो एपिकल पार्ट में कौन सा टिश्यू था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या हुई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक्टिविटी को बढ़ाया ना, एक्टिविटी बढ़ाएगा मतलब सेल डिवीजन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, तभी तो एपिकल पार्ट ग्रो कर पाएगा, ठीक है। तो सेल डिवीजन को क्या करता है, प्रमोट करता है, प्रमोट सेल डिवीजन। जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम की सेल में क्या करता है, डिफरेंशिएशन करवाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब समझ गए, हाँ, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसकी स्ट्रक्चर में जो चेंजेज आएंगे, किस किस में चेंज आएंगे, सेल वॉल में और प्रोटोप्लाज्म में जो चेंज आएंगे, उन चेंजेज को जल्दी लाता है कौन, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन के फंक्शन क्या क्या है एक बार लिख लो, फिर बात करते हैं, दोबारा से याद करते हैं। मुझे लग रहा है आज ऑक्सिन ही हो पाएगा। तुम बड़ा अपसेंट रहती हो अंजलि, उस दिन तो नहीं आई थी, सैटरडे को। हाँ, मेरे को याद रहता है। क्या हुआ, कितने नंबर आ रहे हैं तुम्हारे, 500 हाईएस्ट अब तक, 515 हाईएस्ट थे, 95, 600 अबव लेके चलो इनको, पहुंचाओ 600 पार, आ जाएंगे अब की बार 600 पार, है ना। और हमारे कितने आ रहे हैं, हम्म, नाम क्या है तुम्हारा, जय, लिख के बताओ, जयंत, ZAIN, लिख के बता दो बेटा, नहीं समझ आ रहा, जैन, बस बस बस, समझ आ गया। कितने मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे ओवरऑल अब तक, हाईएस्ट कितने मार्क्स, और आपके बेटा, इतना कम कैसे, पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना,
और आपके बेटा अब तक के मैक्सिमम मार्क्स हैं? ऐसा क्यों? पढ़ाई नहीं करो। नाम क्या है तुम्हारा? तुषार। लिख लिया सबने? चले आगे। नहीं तुम लेट आओ ना, रोज लेट। तुम इनके साथ रह के तुम भी इनके जैसे होते जा रहे हो, लेट होते जा रहे हो। लेट लतीफ। मेरी तो जब भी क्लास होती है तुम तीनों 9 बजे एंट्री लेते हो। गलत टाइम पे क्लास नहीं होता, सही मैं भी तो आती हूँ। हाँ। अच्छा, ये रोज लेट होते हैं ना? सही बोलना। ये भी तो लेट आती है। हाँ, ये रोज लेट आते हैं ना? ये तो बहुत दूर से आता है। और तुम दोनों नहीं, लेट क्यों आते हो? उठ नहीं पाते हैं, अभी से नहीं उठ पा रहे हो? कोई पेशेंट आ जाएगा तुम्हारे पास दिखाने के लिए, कैसे उठोगे तुम? इसको छोड़ के आ जाएगा? ये घूस दे रहे हो? ऐसे कैसे? मेरे को गिफ्ट मिली है, गिफ्ट शेयर नहीं करते। हाँ चले आके बेटा, लिख लिया हो सब? हाँ तो ऑक्सीजन का क्या क्या काम होता है? ऑक्सीजन का क्या क्या काम होता है? अरे बहुत सारे होते हैं, अभी 4 ही बताए ना, वो 4 बताओ। सबसे पहले अब्सिशन। क्या करता है? अब्सिशन। किसका अब्सिशन करवाता है? ओल्ड लीव्स एंड फ्रूट्स का। यंग लीव्स और फ्रूट का अब्सिशन रोकता है। दूसरा काम एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? ओनली हाइट बढ़ाता है, लेटरल ग्रोथ को रोकता है, मतलब एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। तीसरा काम सेल डिवीजन। बेटा जी, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। चौथा काम जाइलम डिफरेंशिएशन। तो 4 ही काम बताए, कौन कौन सा बताया? अब्सिशन, एपिकल डोमिनेंस, जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन। ठीक है, ये तो फंक्शन थे। अब इसके एप्लीकेशन, इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? एप्लीकेशन, रूटिंग। कैलस कल्चर करवाए हैं? कैलस कल्चर पढ़ा है? टिश्यू कल्चर पढ़ा है? टिश्यू कल्चर में पढ़ा होगा ना कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों हार्मोन को क्या किया जाता है? इन कल्चर मीडियम में ऐड किया जाता है। कल्चर मीडियम में उसको ऐड किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि रूट और सूट प्रमोट हो जाए। सूट को कौन उसमें इनिशिएट करवाता है? साइटोकाइनिन। और रूट को कौन प्रमोट करवाता है? ऑक्सिन। तो ऑक्सिन रूटिंग करवाता है किसमें? स्टेम कटिंग में। ठीक है, स्टेम को तुमने कट किया है, उसमें को पानी में डाल दो, किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल के ऑक्सिन डाल दो, उसमें जल्दी क्या आ जाएंगे? रूट आ जाएगी। और फिर उस प्लांट को तुम क्या कर सकते हो? सोइल के अंदर इम्प्लांट कर सकते हो। ठीक है, रूटिंग का मतलब क्या होगा? इट इनिशिएट, इनिशिएट या फिर मैं बोलूं प्रमोट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग, ठीक है, या फिर स्टेम कटिंग और कैलस। कैलस जानते हो ना, प्लांट का कोई भी पार्ट जिसको टिश्यू कल्चर के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलस। फ्लावरिंग, ये पाइन एप्पल में क्या करवाता है? फ्लावरिंग करवाता है। पार्थेनोकार्पी तुम जानते हो अच्छे से। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बनना। ठीक है, तो टोमेटो में बिना बीज वाले तुम्हें टमाटर चाहिए, तो उस पौधे पे क्या छिड़क दो? ऑक्सिन छिड़क दो, तो तुम्हें बिना बीज वाले टमाटर मिलेंगे, पार्थेनोकार्पिक टोमेटो मिलेगा। ठीक है, विडीसाइड 2,4-D क्या है ये?
2,4 डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिड। कौन सा ऑक्सीजन है, नेचुरल की सिंथेटिक? सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ये क्या करता है, वीडीसाइड, मतलब वीड को क्या करता है, मारता है। कौन सा, डाइकोट वीड को। कौन सी वीड को खत्म करेगा, डाइकोट वीड को। कहां से, इन मोनोकोट फील्ड, मोनोकोट फील्ड से डाइकोट वीड को हटाता है। ठीक है, जैसे क्या बोला, गेहूं का खेत है, गेहूं क्या है, मोनोकोट, उसमें बथुआ उग गया, बथुआ क्या है, डाइकोट। बहुत सारा, थोड़ा सा बथुआ है तो उखाड़ के फेंक देंगे, बहुत सारा उग गया तो क्या करोगे, 2,4-D छिड़क दोगे। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको नुकसान पहुंचाएगा, बथुए को, उसको, गेहूं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, फंक्शन क्या क्या है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा ऑक्सीजन के बारे में, डिस्कवर किन्होंने किया सबसे पहले, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने ऑब्जर्व किया, किसमें, कैनरी ग्रासेस में। ओट सीडलिंग पे किन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, FW वेंट। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है ये, यूरिन में, ह्यूमन यूरिन में। ठीक है, कितनी फॉर्म में होता है, दो फॉर्म में। कौन कौन सी, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल फॉर्म में कौन सा, IAA और IBA। सिंथेटिक फॉर्म में NAA और 2,4-D, 2,4-D और NAA। ठीक है, फिर हमने बोला कि इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं। एब्सिशन, एब्सिशन किसका करवाता है, ओल्ड लीव्स और फ्रूट्स का, यंग लीव्स और फ्रूट को नहीं एब्सिशन करवाता। दूसरा क्या पढ़ा, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, प्रमोट करता है। तीसरी बात, सेल डिवीजन करवाता है। चौथा, जाइलम का डिफरेंशिएशन करवाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इसको हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, रूटिंग में, रूटिंग कहाँ पे, स्टेम कटिंग में या फिर टिश्यू कल्चर में, रूटिंग को इनिशिएट करवाने के काम में ले सकते हैं। दूसरा कहाँ पे, पाइन एप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करने के लिए, मतलब जल्दी क्या चाहिए, फ्लावर चाहिए पाइन एप्पल में, तो क्या छिड़क दोगे, ऑक्सीजन छिड़क दोगे। तीसरी बात, पार्थेनोकार्पिक टोमेटो बनाने के लिए, और वीडीसाइड की तरह भी हम इसको काम में ले सकते हैं। क्या करता है ये, डाइकोट वीड को हटाता है और मोनोकोट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। डाइकोट को नुकसान पहुंचाता है, मोनोकोट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अब बताओ, फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊं या फिर आगे यही पढ़ा दूं। तो फोटोसिंथेसिस में हमने दो एक्सपेरिमेंट देख लिए थे, है ना। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट है किसका, जैन इंजन होज का या फिर प्रिस्टले का, जोसेफ प्रिस्टले का आता है। ये इतना समझ आया ना PGR। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, जिब्रेलिन, इथाइलिन और साइटोकाइनिन, जितना हो पाएगा। इसको जाके पढ़ना बेटा, NCERT से, और क्वेश्चन सोल्व करना। बता दे रही हूँ, जो क्लास का हो वो उसी दिन रिवाइज कर लिया करो, घर जाके रिलैक्स करके थोड़ी देर आराम करके रेस्ट करके फिर पहले क्लास वाला पढ़ा करो, और फिर रात को जो टाइम मिले उसमें पीछे वाला रिवाइज किया करो। चले आगे। हाँ, तो अब हमें पढ़ना है जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। अरे उसमें फोटोसिंथेसिस में पहुंच गए अब हम। हाँ, इन्होंने क्या लिया था, एक एक जार लिया था। ठीक है, उस जार में क्या क्या रखा था, मोमबत्ती रखी थी, मोमबत्ती रखी थी, फिर एक सिर्फ और सिर्फ चूहा रखा, ये चूहा रखा और मोमबत्ती रखी। ठीक है, तो क्या हुआ, चूहा मर गया, मोमबत्ती बुझ गई और चूहा मर गया।
ये मोमबत्ती क्या हो गई, अब बुझ गई, अब जल नहीं रही है, ये बुझ गई है। और चूहा क्या हो गया, मर गया। चूहा मर गया, ठीक है, चूहा मर गया। मरा हुआ चूहा उल्टा लेट जाता है ना। कैंडल क्या हो गई, एक्सटिंग्यूश, और चूहा डेड। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, मोमबत्ती चूहे के साथ में एक प्लांट भी रख दिया। क्या रख दिया, मोमबत्ती भी रखी, चूहा भी रखा, और एक प्लांट रख दिया। मोमबत्ती को जलता हुआ रखा, ठीक है, चूहा अभी भी फुदक रहा है, अभी जिंदा दूसरा चूहा लेके आए ना, ये चूहा। और साथ में यहाँ पे क्या है, प्लांट है। कौन सा प्लांट है ये, मिंट प्लांट है। ये क्या है, मिंट प्लांट, ठीक है। ये क्या है, माइस या फिर बोलो माउस। ये क्या है, कैंडल। जब प्लांट को रखा तो कैंडल क्या होती रही, बर्न होती रही, और चूहा क्या रहा, जिंदा रहा। क्यों, क्योंकि प्लांट क्या करता है, एयर को प्योरीफाई करता है। इन्होंने बोला कि प्लांट क्या करता है, एयर को प्योरीफाई करता है, ठीक है। इसने क्या किया, अरे जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ये क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, तो CO2 क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ये क्या कर रही है, बर्न हो रहा है, हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो क्या रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है, ठीक है। उस CO2 को प्लांट ने क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया, और क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया, रिलीज क्या की, ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन की वजह से कैंडल भी जलती रही, और ये भी सांस लेता रहा, ये भी उछलता कूदता रहा, जिंदा रहा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि प्लांट जो होते हैं वो एयर को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। इन्होंने ये नहीं बोला कि ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये सब इन्होंने बोला प्लांट क्या करते हैं, एयर प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या था इसका, कंक्लूजन, प्लांट प्योरीफाई एयर, प्लांट क्या करते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं। अब इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को जैन इंजन होज ने आगे बढ़ाया। चलें आगे। अरे जैन को इंजन मत बोलो, ये JE है, और वो ZAIN है, डिफरेंस है दोनों में। जैन इंजन होज ने क्या किया, क्या किया, यही जो सेटअप है, यही जो सेटअप है, इसको क्या रखा, यहाँ पे मिंट प्लांट रखा, ठीक है। इसको एक बार कहाँ रखा, डार्क में रखा, ठीक है। और एक बार इसी को कहाँ रखा, लाइट में रखा। इसी को एक बार डार्क में रखा, एक बार कहाँ रखा, लाइट में, ठीक है। जब डार्क में रखा तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बबल नहीं दिखे, ऑक्सीजन बबल नोट अपीयर, ठीक है। जब लाइट में रखा तो यहाँ पे क्या दिखे, ऑक्सीजन के बबल्स दिखे, ऑक्सीजन बबल्स अपीयर्स। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन के बबल्स अपीयर हुए। तो इन्होंने बोला कि जब लाइट गिरती है तो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो वो भी तो रखना है ना, यहाँ पे कैंडल चूहा दोनों थे, कैंडल भी था, मैं लिख देती हूँ, बनाना जरूरी नहीं है, माइस भी था, ठीक है। यहाँ पे भी, क्योंकि CO2 तो यहीं से आएगी ना। जब सनलाइट गिरेगी तब प्लांट क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, सॉरी फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस के दौरान वो क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के बबल कहाँ आ जाते हैं, उसकी सरफेस पे आ जाते हैं। और जब डार्क होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो कोई बबल
नहीं देखने को मिलेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि सनलाइट जो होती है वो क्या होती है, नेसेसरी होती है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, सनलाइट इज, बेटा बातें मत करो, नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, सनलाइट का होना जरूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, ये किस एक्सपेरिमेंट से पता लगा था, वो KOH वाला एक्सपेरिमेंट से पता चला था। ठीक है, मोल्स एक्सपेरिमेंट से। उस इन्होंने, इससे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने क्या बोला था, प्लांट एयर को प्योरीफाई करते हैं। जैन इंजन होज ने किसका रोल बताया, सनलाइट का। इनके बाद कौन आते हैं, जूलियस वॉन सैक, जूलियस वैन सैक। इन्होंने क्या बोला कि प्लांट जो होते हैं ना वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे। और फूड में मेनली क्या होता है, शुगर होता है। और ये जो शुगर होता है ये स्टार्च की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर रहता है। स्टार्च की फॉर्म में क्या रहेगा, स्टोर। स्टार्च की फॉर्म में ये फूड क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। ऐसा किन्होंने बताया, जूलियस वैन सैक ने क्या बोला, प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू शुगर का फॉर्मेशन करते हैं और वो शुगर किसकी फॉर्म में स्टोर रहती है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहती है। ऐसा किन्होंने बताया, जूलियस वैन सैक ने। इनके बाद में आए TW एंगलमैन। ठीक है, कौन आए, TW एंगलमैन। इन्होंने क्या किया बेटा, एक प्रिज्म लिया। क्या लिया, एक प्रिज्म। तो यहाँ पे मैं एक प्रिज्म ले लेती हूँ, ये प्रिज्म लिया। ठीक है, इस प्रिज्म से क्या, प्रिज्म पे क्या डाली, व्हाइट लाइट को इस पे क्या करवाया। व्हाइट लाइट मतलब सनलाइट जो होती है वो कैसी होती है, व्हाइट लाइट की फॉर्म में आती है। इस पे क्या होगा, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर वो क्या होगी, यहाँ पे 7 कलर में डिवाइड। कौन कौन सा, विबग्योर, विबग्योर, वोयलेट, इंडिगो तो इसमें है ही नहीं, मैं ये कर देती हूँ, मैं ये कर देती हूँ। ब्लू आएगा ना, ये तो इंडिगो कहाँ से लाएं। थोड़ा सा पर्पल टाइप कर लेते हैं। ये क्या हुआ, ऐसे कैसे रहने दो। हाँ, विब ग्योर ग्रीन कलर, येलो और विब ग्योर आर आएगा ना, नहीं ऑरेंज आएगा पहले। ठीक है, फिर रेड आएगा। ये थोड़ा ऐसे आना चाहिए था, मैंने सीधा ऐसे कर दिया, ऐसे बेंड होती है। ठीक है, तो ये 7 कलर में क्या हो जाती है, लाइट स्प्लिट हो जाती है, किस वजह से, प्रिज्म की वजह से। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक प्लांट रखा, इस लाइट को किसके ऊपर गुजारा, एक प्लांट, कौन सा प्लांट, क्लोरेला। कौन सा प्लांट, क्लोरेला प्लांट। जब लाइट आएगी तो क्लोरेला प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और यहीं पे इन्होंने क्या रखे थे, बैक्टीरिया रखे थे। कौन से बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। जब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया तो इन्होंने देखा जो ब्लू लाइट है यहाँ पे ब्लू रीजन में और रेड रीजन में क्या मिले, ज्यादा बैक्टीरिया मिले। हाँ सॉरी, क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा एल्गी ही है, क्लेडोफोरा, क्लोरेला भी एल्गी है। क्लेडोफोरा को रखा, क्लेडोफोरा प्लांट के ऊपर ये लाइट गुजारी गई और इन्होंने देखा कि जो ब्लू और रेड रीजन है उसमें क्या हुआ, ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करे। ठीक है, क्या बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। ये मैंने क्या बोला है,
एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया कौन से रीजन में ग्रो करते हुए दिख रहे हैं? ब्लू एंड रेड रीजन में। तो इन्होंने बोला कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ज्यादा कौन सी लाइट में होता है? ब्लू और रेड लाइट क्या होती है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव लाइट होती है। फोटोसिंथेटिक ज्यादा कौन सी लाइट में होगा? ब्लू और रेड में। ऐसा किन्होंने बताया? TW एंगलमैन ने। क्या किया? प्रिज्म लिया, प्रिज्म पे सनलाइट गुजारी, सनलाइट क्या हो गई? 7 कलर में डिफ्रेंशिएट हो गई। उसको किसके ऊपर डाला? क्लेडोफोरा पे। क्लेडोफोरा ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया, जिसकी वजह से क्या रिलीज हुई? ऑक्सीजन रिलीज हुई। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कौन से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे? एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। और एरोबिक बैक्टीरिया कौन से रीजन में ग्रो कर रहे हैं? ब्लू और रेड रीजन में ग्रो कर रहे हैं। इसलिए फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में ज्यादा हो रहा है? ब्लू और रेड लाइट में ज्यादा हो रहा है। एक लास्ट एक्सपेरिमेंट और बचा है, वो पढ़ लेते हैं। किसका है? हाँ, बड़ा सा नाम है, सी वैन नील। ठीक है, नील याद रखना है। इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं, कौन से बैक्टीरिया? पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज होता है? 6CO2 प्लस, यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन अगर हम देखें तो क्या होती है? 6CO2 प्लस 12H2O। लेकिन यहाँ पे H2O काम में नहीं लेते, ये किसको काम में लेते हैं? H2S को काम में लेते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, सनलाइट आती है, ये क्या बना देते हैं? C6H12O6 प्लस साथ में सल्फर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सल्फर रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? ये सल्फर रिलीज करते हैं। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर वोटर नहीं होता। हाइड्रोजन डोनर कौन होता है? हाइड्रोजन डोनर कौन होता है? सल्फर कंपाउंड। कौन है? सल्फर कंपाउंड यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन डोनर है। तो इन्होंने बोला कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर से नहीं आके, वो CO2 से नहीं आके कहाँ से आती है? वाटर से आती है। क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास हाइड्रोजन डोनर कौन होता है? सल्फर कंपाउंड होते हैं। तो उनके फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। तो पहला ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किसमें देखा गया था? ब्लू ग्रीन एल्गी में। अगर यही इक्वेशन हम प्लांट में देखें तो प्लांट में कैसा होगा? 6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट हो जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये कहाँ से आ रही है? वाटर से। तो यही बताया ऑक्सीजन कहाँ से आती है? कम्स फ्रॉम वाटर। एक और एक्सपेरिमेंट था जिसमें क्या किया गया था? ये जो वाटर है इसमें जो ऑक्सीजन ली गई है इसका हैवी आइसोटोप लिया गया था। ठीक है, मान इसमें क्या लिया गया था? 18 ऑक्सीजन। फिर देखा कि ये हैवी आइसोटोप यहाँ नहीं आके कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन कहाँ से आई है? वाटर से आई है। समझ गए बात को? तो ये तो क्या था इसका इंट्रोडक्शन। अब एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो।